वेदांत दर्शन के अनुसार मानव जीवन को 3 शरीर के माध्यम से समझा जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सारे कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सारे कर्तव्यों कार्यों की सिद्धि इसी शरीर के माध्यम से ही होनी है। जब हम वेदों में शरीर की चर्चा करते हैं तो यह मुख्य रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाता है। वेदों में शरीर को जीवात्मा का वाहन माना गया, जो अनंत और अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान है। सामवेद में भी कहा गया है, इंद्रम तिधातु शरणम तिवरूथम स्वस्तिमत, अर्थात शरीर को वात, पित्त और कफ 3 धातु वाला बताया गया है तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 आवरणों वाला भी बताया गया है। मानव जीवन में तीनों शरीर बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्थूल शरीर को जो प्राण मतलब ऊर्जा मिलती है वो सूक्ष्म शरीर से मिलती है, और सूक्ष्म शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कारण शरीर से मिलती है। तो आइए तीनों शरीरों को अच्छे तरीके से समझ लें। स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। स्थूल शरीर वह भौतिक शरीर है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। स्थूल शरीर का मुख्य कार्य जीवन के विविध क्रियाकलापों में भाग लेना, खाना पीना, सोना, चलना फिरना और अन्य शारीरिक गतिविधियां करना। स्थूल शरीर 7 धातुओं से निर्मित है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। धातु का मतलब होता है जो शरीर को धारण करता है। हम जो भोजन करते हैं उससे रस बनता है, उसी से रस से रक्त बनता है, उसी रस से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। रस इस शरीर के शीर्षक तंतु का रूप में पाया जाता है। यह शरीर के सभी कोशिकाओं को पोषित करने में मदद करता है। रक्त शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और पोषण सभी शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। और मांस शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है और शरीर की छल को संभालता है। मेद शरीर की ऊर्जा राशि को बनाने और संरक्षित करने में मदद करता है, और यह शरीर की स्थिति और तापमान को भी नियंत्रित करता है। अस्थि शरीर के संरचनात्मक स्थिरता का सारांश होते हैं और हड्डियों के निर्माण में मदद करते हैं। मज्जा अस्थियों के अंदर पाया जाता है और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति में मदद करता है। शुक्र शरीर के प्रजनन तंतु को संदर्भित करता है और उत्पन्न करने में मदद करता है। यह स्थूल शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 महाभूत स्थूल शरीर की विविधता और संरचना को प्रकट करते हैं। पृथ्वी भूमि का तत्व है। यह स्थूल शरीर की ठोसता और दृढ़ता का प्रतीक होता है। शरीर की आपूर्ति की दृढ़ता और स्थिरता के लिए पृथ्वी तत्व महत्वपूर्ण है। जल स्थूल शरीर में जीवन की अग्रणी शक्ति है, क्योंकि शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है, जैसे कि पाचन, रक्त संचालन और ऊर्जा प्रबंधन। वायु शरीर में श्वसन और प्राण संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऑक्सीजन को अंतर्गत करने में मदद करता है और शरीर के समग्र तंतुओं को पोषण पहुंचाने में भी सहायक होता है। आग शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा देती है और शरीर के कार्यों को चलाने में मदद करती है, जैसे कि श्वसन और शरीर के उत्सर्जन की क्रियाएं। आकाश शरीर के अंदर और बाहर के तंतुओं के बीच संचालन के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ बांधने में मदद करता है और संवादिक और ऊर्जात्मक प्रक्रियाओं को संचालित करता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अनुसार आत्मा या जीवात्मा कई जीवनों में पुनर्जन्म करती है और हर जन्म में वह नए शरीर में प्रवेश करती है। यह सिद्धांत इस धारणा का हिस्सा है कि स्थूल शरीर पूर्व के जीवनों के कर्मों और उपासनाओं के आधार पर मिलता है। स्थूल शरीर आत्मा का भोगायतन होता है। इस पर विचार और धारणा कई धार्मिक और आध्यात्मिक दार्शनिक परंपराओं में किया गया है। इन परंपराओं के अनुसार आत्मा या जीवात्मा अपने स्थूल शरीर के माध्यम से संसार के भोगों का अनुभव करती है और विभिन्न जीवन की प्राप्तियों और अनुभवों का अनुभव करती है। इस प्रतिस्थापन के सिद्धांत का मतलब है कि हमारा स्थूल शरीर जीवात्मा का एक प्रकार का आवास होता है,
जिसके माध्यम से हम इस भौतिक जगत में अनुभव करते हैं, सीखते हैं और अपने कर्मों के फल को भोगते हैं। यह सिद्धांत आध्यात्मिक धारणाओं का हिस्सा है और यह धारणा करता है कि आत्मा या जीवात्मा अनंतर आत्मा होती है जो इस शारीरिक जीवन में अनुभव करने के लिए यहाँ आती है। जब मौत होती है स्थूल शरीर मृत हो जाता है। इसके बाद यह शरीर प्रकृति में विघटित होकर मिल जाता है। स्थूल शरीर अंततः नश्वर है। इसका मतलब है कि इसे मृत्यु के बाद तोड़ा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्थूल शरीर केवल एक अस्थायी वाहन है जबकि आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार स्थूल शरीर वह भौतिक यात्रा है जिसे हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं और लेकिन इसके पीछे अधिक गहरी और आध्यात्मिक सत्य है जिन्हें हम समझने की कोशिश करनी चाहिए। बात आती है सूक्ष्म शरीर की, सटल बॉडी की। सूक्ष्म शरीर वह भाग है जो हमारे भौतिक शरीर के अदृश्य होता है। ये हमारी भावनाओं, विचारों और प्राणिक ऊर्जा से संबंधित है, जबकि हमारा स्थूल शरीर मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी बना रहता है और पुनर्जन्म के संसार में चला जाता है। सूक्ष्म शरीर का समझना आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवन की गहराइयों और माया की समझ में मदद करता है। यदि हम सूक्ष्म शरीर को सही तरीके से पहचानते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सकते हैं। हिंदू दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा में 5 इंद्रियां हैं जिनका हम उपयोग बाहरी जगत को अनुभव करने में करते हैं। यह इंद्रियां हमें 5 प्रकार की भौतिक जानकारियां प्रदान करती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम चारों ओर के वातावरण को समझते हैं, उससे जुड़ते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हमें बाहरी जगत से जुड़ने का माध्यम प्रदान करती हैं और हमें उससे संवाद साधने में मदद करती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं श्रोत्र, कान। श्रोत्र ज्ञानेंद्रिय वायु तत्व से संबंधित है। यह हमें विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को सुनने की क्षमता प्रदान करती है। त्वक, स्किन, यह स्किन हमें ठंडा, गर्म, मुलायम, कठोर आदि प्रकार के स्पर्श को महसूस करने की क्षमता प्रदान करती है, वायु तत्व से संबंधित है। चक्षु, नेत्र, यह हमें विभिन्न रंग, आकृतियां, दृश्य को देखने की क्षमता प्रदान करते हैं, यह अग्नि तत्व से संबंधित है। जीवा, टंग, जीवा में खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद जैसे मधुर, कटु, लवण आदि को महसूस करने की क्षमता प्रदान करती है, जल तत्व से संबंधित है। घ्राण, नाक, ये हमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म गंधों को संवेदन करने की क्षमता प्रदान करती है, पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसके अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रियां, वह 5 इंद्रियां हैं जिनका उपयोग हम बाहरी जगत में एक्शन लेने में करते हैं। इनमें है पहली वाणी। वाक इंद्रिय हमें अपने विचार और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट करने की क्षमता प्रदान करती है। पाणी, हाथ, हमें वस्त्र आदि पकड़ने, वस्त्र पहनने, लिखने और बाहरी कार्यों में सहायक होते हैं। पाद, पैर, यह हमें स्थल परिवर्तन की क्षमता अर्थात चलने की क्षमता प्रदान करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायक होते हैं। पायु, मल त्याग, उदयेंद्रिय, ये हमें शरीर के अवशेष और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। उपस्थ, उपस्थ में प्रजनन की क्षमता प्रदान करते हैं और जीवन की जात प्रजात को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगला तत्व है मन। यह सूक्ष्म शरीर का एक मुख्य घटक है जो कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर व्यक्ति की अंतरात्मा के संवेदन और प्रतिक्रिया को संचालित करता है। मन व्यक्ति को अनुभव कराने वाला है। यह बाहरी जगत से जानकारी ग्रहण करता है। मन भावनाओं का स्थल है। सुख, दुख, भय, आशा, ईर्ष्या, मोह आदि भावनाएं मन में ही उत्पन्न होती हैं। मन में विचार करने की क्षमता प्रदान करता है। मन में बाहरी जगत के साथ संचार साधने में मदद करता है। यह हमारी अंतरात्मा की संवाद का माध्यम भी है। मन पिछले अनुभवों को संजोता है और पुनः प्रस्तुत करता है जब जरूरत होती है। मन का नियंत्रण और स्थिरता पाना योग की एक मुख्य धारा है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग मन की चंचलता को निरोधित करने की प्रक्रिया है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव करता है। बुद्धि सूक्ष्म शरीर का एक अभिन्न अंग है और व्यक्ति की निर्णय क्षमता, विचार शक्ति, अभिज्ञान का स्रोत है। बुद्धि व्यक्ति को सही गलत भेद करने में मदद करती है, अनुशासन लाने में मदद करती है। बुद्धि एक विचारक और समझने वाली शक्ति है जो ज्ञान के अधिगम की प्रक्रिया में सहायक होती है। बुद्धि व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करती है जिससे वह सही पथ पर चल सकता है। भारतीय दर्शन में बुद्धि को परिष्कृत,
और सुधारित करने के लिए विभिन्न योग और साधना की प्रक्रियाओं की सिफारिश की गई है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो ये व्यक्ति को अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करती है और अंत में आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करती है। अहंकार, इसे हिंदी में मैं भाव भी कहा जाता है, हमारी व्यक्तित्व का वह अंग है जो खुद को पहचानता है, खुद को अन्य से अलग महसूस करता है। अहंकार हमें खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराता है और ये हमें हमारे काम और क्रियावलियों को प्रोत्साहित करता है। मन हमारी स्वीकृत सम्मान और पहचान के लिए दूसरों से प्रतिस्थापन और पुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। अहंकार हमारे विचारों, आस्थाओं और मान्यताओं को दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति दिलाता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अहंकार को एक बाधक तत्व माना जाता है। अधिक अहंकार से व्यक्ति माया में फंस जाता है और आध्यात्मिक प्रगति से वंचित हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक साधना में अहंकार को पार करने की कोशिश की जाती है, जिससे अहंकार को त्यागने और नम्रता में रहने की सिफारिश की जाती है, जिससे व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सके। चित्त एक ऐसा शब्द है जिसे अंग्रेजी में माइंड स्टेप या मेंटल फैकल्टी के रूप में व्यक्त किया जाता है। योग और अध्यात्म में चित्त को अक्सर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के 4 अंश माना जाता है। चित्त वास्तविकता की संवेदना को संग्रहित करता है, यह हमें अनुभव करने, समझने में मदद करता है। चित्त में हमारे अनुभवों, विचारों और संवेदनाओं की संचय होता है, इसे संस्कार कहते हैं। ये संस्कार हमारे प्रतिक्रिया, आचरण और विचार में प्रभावित करते हैं। चित्त विभिन्न परिप्रेक्ष्यों और सिचुएशन में प्रतिक्रिया करता है। यह हमें वातावरण में हो रही घटनाओं और घटनाक्रमों को समझने में मदद करता है। अकेला वो घटक नहीं है जो विचार उत्पन्न करता है, बल्कि विचारों को संग्रहित भी करता है। इससे हमें अपने आप में एक अंतर्नाद का एहसास होता है। भारतीय अध्यात्म में चित्त को व्यापक रूप से समझा जाता है। योग सूत्र में पतंजलि ने चित्त की प्रवृत्ति को योग की पहचान माना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त के वृत्तियों, अवबोधनों की निरोध अर्थात रोकथाम है। चित्त की प्रशांत और स्थिरता ही समाधि की कुंजी है। चित्त का संयम और नियंत्रण ही असली योग है और वही व्यक्ति को आत्मा की सच्ची पहचान से जोड़ता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सूक्ष्म और भौतिक शरीर के संपूर्ण अवयवों, अंग उपांगों, उसकी गतिविधियों और विचारणाओं पर एक संक्षिप्त स्तुतिकरण आपके सामने रखा। आशा है कि अध्यात्म में प्रवेश के लिए या अपने जीवन को उन्नत के शिखर पर ले जाने के लिए जो भी आवश्यक वस्तु स्थितियां हैं, उनको अगर हमें ठीक ढंग से समझ नहीं है तो हम अध्यात्म में प्रवेश करने के बावजूद भी जहाँ के तहाँ अटके रह जाएंगे। तो प्रस्तुत वीडियो अंक आपके ज्ञान संवर्धन, आपकी प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन में एक सकारात्मक और बोधात्मक मार्गदर्शन का नेतृत्व करेगा। आशा ही आप इससे लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।